हम आज यहाँ पर बैठे हैं बातचीत करने के लिए। बातचीत करेंगे हम आज अमित शाह की रैली हुई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा का आगाज़ की तरह से इसको देखा जा सकता है। तो इस रैली में क्या-क्या हुआ, भाजपा के बड़े नेता हैं अमित शाह ने क्या-क्या बोला और इससे क्या चुनावी दिशा तय होगी, यही हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं अनुपम यादव जी और अनुपम यादव जी से ही हम इस बारे में बात करेंगे कि इस रैली से वो क्या अनुमान लगाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जो आज की रैली थी ख़ास तौर पे अमित शाह की, वो रैली नहीं थी, वो एक संबोधन था अपने कार्यकर्ताओं को और ख़ास हुँ, तौर पे उनके जो अवध क्षेत्र के संयोजक और अध्यक्ष हैं और पार्टी की जो कोर कमेटी मीटिंग थी, ये एक तरह से हुँ। सांगठनिक और भाजपा का एक कार्यक्रम था, संगठन अच्छा, था। भाजपा का हाँ, आंतरिक कार्यक्रम था। आंतरिक कार्यक्रम था। तो हुँ, और ये पूरा उनका कार्यक्रम था, ख़ास तौर पे इसमें कहीं जनता को संबोधित नहीं किया गया है। जो मामला है हुँ, कुल मिला के जो है भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं को ही संबोधित किया है अमित शाह ने। और इसमें हुँ, मुख्य रूप से जो बात बाहर निकली है और जो हम लोगों के सामने आई है वो ये है, अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को ख़ास तौर पे चुनावी तैयारियों में जुटने के लिए कहा है। दूसरा ये एक हुँ, चीज़ है, जो हुँ, देखने को मिली सबसे बड़ी बात कि अमित शाह ने हुँ, पिछली सरकारों के ऊपर आरोप लगाए हैं, खासतौर पे सपा और बसपा के ऊपर कि हुँ, उत्तर प्रदेश में पहले जो सरकारें थी उन्होंने काम नहीं किया और खास हुँ, तौर पे आज जब योगी जी की सरकार है, तो महिलाएँ हुँ, जो हैं बहुत सुरक्षित हैं और जो रात के हुँ, 12 बजे भी गहना पहन के हुँ, अकेले रास्ते पे जा सकती हैं, उन्हें किसी तरह की घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है, वो इतनी सुरक्षित हैं योगी जी के सरकार में। हुँ, दूसरा कहा उन्होंने कहा कि जब कोरोना काल चल रहा था, उस वक़्त विपक्ष कहाँ था? मतलब कि विपक्ष के ऊपर सवाल किया है। तो इन दोनों बातों पे हम लोग धीरे-धीरे आएँगे एक-एक करके। तो हुँ, उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जैसे आम तौर पे हर संगठन और पार्टी के लोग करते हैं, का कार्यकर चुनाव के समय कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हैं और कहते हैं चुनाव की तैयारियों में जुटना है और 300 प्लस सीटें जीतनी हैं। तो हुँ, ये कुल मिला के था उन्होंने। कि हुँ, हुँ, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से अपील की है एक तरह से कि हुँ, अगर 2024 में मोदी हुँ, जी को प्रधानमंत्री बन देखना चाहते हैं, तो हुँ, उत्तर प्रदेश में भाजपा को जिताना बहुत ज़रूरी है। ये अपील की है, 3 चीज़ें हैं। तो हम लोग हुँ, बारी-बारी से आते हैं, सबसे पहले आते हैं जो उन्होंने आरोप लगाया पिछली सरकारों के ऊपर कि भाजपा सरकार में महिलाएँ सुरक्षित हैं, उसके पहले महिलाएँ सुरक्षित नहीं। तो हुँ, इस पे अगर हम आएँगे तो आपको याद होगा कि योगी जी का जो साढ़े 4 वर्ष का कार्यकाल है, इसमें अगर आप गौर करके देखेंगे तो बहुत सी घटनाएँ घटी हैं। और ख़ास तौर पे हुँ, अगर हम महिला की हिंसा के ऊपर आ जाएँ, तो आपको याद होगा हाथरस का कांड जो 14 सितंबर के अंदर 2018 के दरमियान घटा था। कितनी बड़ी हुँ, हैवानियत हुई थी हाथरस के अंदर। शाहजहाँपुर के हुँ, अंदर कितनी बड़ी है हैवानियत हुई थी उस लड़की के साथ। फिर हुँ, गोरखपुर में जो योगी जी का क्षेत्र माना जाता है, संसदीय क्षेत्र था उनका, गृह निवास है मतलब जहाँ पे उन्होंने पॉलिटिक्स की है, जहाँ वो रहते हैं, गोरखपुर हुँ, के अंदर रेप कांड। तो ऐसा नहीं है कि इनकी सरकार में महिलाएँ सुरक्षित हैं, इनकी सरकार में महिलाएँ रात के 12 बजे बाहर घूम सकती हैं। ये एक तरह का चलन है, खास तौर पे भाजपा के अंदर। वो हुँ, चलन है कि अपनी चीज़ों को ढकते हुए वो दूसरे विपक्षी पार्टियों के ऊपर, जो सरकारें हुँ, बीत गई है उनके ऊपर आरोप लगाती है। आपने देखा होगा जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी तो वो अपने काम नहीं गिनाती है, अपनी हुँ। कमियों को नहीं बताती है। वो नेहरू की कमियों को बताएगी, गांधी की कमियों को बताएगी, वो इंदिरा गांधी की कमियों को बताएगी लेकिन नहीं, अपनी नहीं तो कमियों को नहीं नहीं तो बताएगी। मोटा-मोटी मान ली अगर अमित शाह मोटा-मोटी ये कह रहे हैं कि उनकी क सरकार में वो कम हो गया, मतलब क्या बोलते हैं क्राइम कम हो गया, तो मोटा-मोटी तो इसका अर्थ यही निकलेगा ना, बाकी बड़ाई तो लोग करते ही हैं। तो सवाल हम लोग जो डिस्कशन इसी बात को लेकर है कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा चुनाव पर कि नहीं पड़ेगा? देखिए विधानसभा चुनाव में जनता इसको मानेगी या नहीं मानेगी? ऐसे कुछ ऐसे ही देख हवा में? देखिए, अब योगी जी हों या मोदी जी हों, कहने को हुँ, कुछ भी कह लें, बोलने को हुँ, कुछ भी कह लें, जैसे पिछले 7 सालों में बोल रहे हैं, उस तरह कुछ भी बोल लें। लेकिन मुझे हुँ, लगता है कि हुँ, जनता जो है इस वक़्त के चुनाव में जनता योगी और मोदी दोनों की शैली को और उनके जो भाषण हैं
और उनका जो हुँ, कथनी और करनी में अंतर है वो सब समझ चुकी है। अब वो हुँ, झुनझुना थामने वाली जनता अब नहीं है कि वो उसको झुनझुना और लॉलीपॉप थमा दे और जनता वोट दे देगी कि योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, बड़का पालनहार करेंगे और ये गरीबी दूर करेंगे हुँ, और फलाना धमाका करेंगे। अब ये चीजें नहीं रह गई हैं। अब मैं आपको एक हुँ, ताजा उदाहरण बताता हूँ। अभी सुल्तानपुर के अंदर योगी जी की एक सभा हुई थी 2-4 दिन पहले। हम जब मैं मेरा गृह जनपद भी है, जब हमने लोगों से पता किया तो वहां पूरा आदेश था शासन की तरफ से हुँ, हर प्रधान को कि उस रैली में जो योगी जी की हो रही है उसमें 50-50 आदमियों को लेकर आना था। हर प्रधान को ये टारगेट दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जो जनता भीड़ आ ही नहीं रही है उसमें उनकी सभाओं में भीड़ लाने के लिए टारगेट शासन के द्वारा दिया जा रहा है कि भैया भीड़ लेकर आओ, जनता आके सुने। अभी यही लखनऊ के अंदर दीपोत्सव हो रहा है। कल योगी जी जो है वहां गए थे दीपोत्सव का उद्घाटन करने के लिए। वहां पे जो लोग गए थे वो बता रहे हैं कि वहां दीपोत्सव में जो सभा होनी थी, जो योगी जी जिनको संबोधित कर रहे थे, वो वहां पे या फिर खाली कुर्सियां को संबोधित कर रहे थे, वरना वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो बैठे हुए हुँ, थे उन कुर्सियों पे। पूरी कुर्सियां खाली थी और पुलिस जो थी वहां पे जो मेला में घूमने वाले आए वही लोग थे, उनको जानबूझ के कि भैया बैठ जाओ योगी जी का भाषण, उनको जबरदस्ती बैठा रही थी, लेकिन वहां पे लोग बैठने के लिए उनका भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की आने वाले चुनाव को लेकर, जो बीजेपी की तैयारियां हैं और जो जनता बीजेपी को कितना पसंद कर रही है ये इसी से नहीं, पता चलता है। वो तो है ही, मतलब वो तो हम चर्चा करेंगे आगे, हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन आज जैसे जो बातचीत की अमित शाह ने, तो अमित शाह की बातचीत का जो हमारा जो दायरा है, उसी में अगर हम रहें, तो मतलब वो ये कह रहे हैं, पहला तो हो गया कि भाई साहब क्राइम जो है यूपी में कम है, ऐसा वो बता रहे हैं ना। तो आपका हम्म। कहना ये है उससे कोई खास असर नहीं पड़ेगा ना? ठीक है। हाँ हाँ। दूसरा पॉइंट आप क्या बता रहे थे? दूसरा पॉइंट मैं ये बता रहा था कि एक एक ये वाला पहले एक मिनट पूरा कर लेते, क्राइम को लेकर हाँ, जो था उनका सवाल। आप देख रहे होंगे क्राइम को लेकर जिस जगह हुँ, से वो क्राइम के ऊपर ज्ञान बांट रहे थे जनता को और जिस जगह से वो हुँ, दावा कर रहे थे, उसी मंच पे जो है हुँ, लखीमपुर खीरी के अंदर जो हत्याकांड हुआ किसानों का, जो हुँ, जिसका बेटा उसमें मुख्य आरोपी है और जो गृह नहीं, राज्य गृह मंत्री टेनी जी हैं, हुँ, जिनके सानिध्य और संरक्षण में ये सब चीजें हुई हैं, जिनके ऊपर हुँ, लगातार किसान दबाव बना रहे हैं कि इनको गृह मंत्रालय से जो है बर्खास्त किया जाए, वो आदमी, हुँ, वो शख्स, वो गृह मंत्री इनके साथ जो है मंच साझा कर रहा था। तो हुँ, योगी जी और मोदी जी को मतलब कि ये बोलते वक्त थोड़ा तो संयम बरतना चाहिए कि एक अपराधी जिसके ऊपर कथित आरोप है कि उसने उस षड्यंत्र में शामिल रहा है, वो हाँ, और अभी आपके कोई बगल में पुरानी खड़ा बात नहीं है होकर, ये। हाँ, तो इस तरह से अभी मनीष गुप्ता का हत्याकांड हुआ गोरखपुर के अंदर, पुलिस थाने में हत्याएं हो रही हैं लगातार, रोजाना किसी आए दिन पुलिस बर्बर हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, आए दिन हत्याकांड हो रहे हैं। आगरा के अंदर हत्याकांड हुआ, पुलिस थाने के अंदर हत्याकांड हुआ। तो अब ये जो हत्याकांड और जो ये अपराध का सिलसिला है, अब ये दरअसल अब ये इसका छवि और इसके रूप बदल गए हैं। पहले अपराधी अपराध करते थे, अब इस वक्त जो है योगी जी की सरकार में अपराधी तो अपराध कर ही रहे हैं, साथ-साथ जो पुलिस है, जो काम अपराधी नहीं कर पा रहे थे, अब वो पुलिस भी कर रही है। अपराधियों के साथ वो काम पुलिस भी कर रही है। दोनों लोग कर रहे हैं, दोनों लोग हत्याएँ कर रहे हैं। एक थाने में कर रहा है, एक सड़क पे कर रहा है। एक रहजनी सड़क पे कर रहा है, तो एक रहजनी मतलब उसके लॉकर से जो उस का माल गोदान होता है, जहाँ पे रखा जाता है सामान थाने के अंदर, वहाँ चोरी हो जा रही है, पुलिस वाले वहाँ चोरी करवा दे रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें योगी जी की सरकार में हो रही है, जो पिछली सरकारों में नहीं होती थी। पिछली सरकारों में ठीक है, अपराधी ही अपराध करते थे, लेकिन इसमें पुलिस भी अपराध कर रही है। ये योगी जी की सरकार में नया ट्रेंड आया है। दूसरी चीज़ के ठीक है। ऊपर आते हैं। हुँ, दूसरी चीज़ पे अमित शाह जी ने कहा कि हुँ, जो है कोरोना काल में विपक्ष कहाँ था? अखिलेश यादव कहाँ थे? मायावती कहाँ थी? हुँ, हुँ, वो आप सोचिए कि मतलब डेमोक्रेसी के अंदर ये कौन-सी हुँ, युग की डेमोक्रेसी है और कहाँ हम लोग जी रहे हैं कि जहाँ पे सरकार विपक्ष से सवाल करती है। ऐसा लगता है हुँ, कि अमित शाह ने पूरा कार्यभार जो है या योगी जी ने पूरा कार्यभार जो है, साइन करने से लेकर सारी अथॉरिटी जो है कोरोना काल में जो है अखिलेश हुँ, यादव या मायावती को सौंपी थी कि उनकी ज़िम्मेदारी बन अच्छा, रही थी। मतलब हुँ, कि ये डेमोक्रेसी का नया ट्रेंड है। यहाँ पे आप हुँ, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। यहाँ आप जो है हुँ, विपक्ष सरकार पूछेंगे, विपक्ष वहाँ पे कहाँ पर था? अरे हमको हुँ, याद है इसी लखनऊ के अंदर जब सैकड़ों लोग रोज़ाना मारे जा रहे थे, गोमती हुँ, के किनारे और भैंसा कुंड के अंदर लाशें जलाई जा रही थी, उस वक़्त हुँ, कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, हुँ,
मैं कांग्रेस और हुँ, सपा का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि वो वास्तव हुँ, में इन्होंने वो हुँ, कांग्रेस के लोग तो सिलेंडर तक बाँट रहे थे, सपा के लोग सिलेंडर हुँ, घर-घर में पहुँचा रहे थे। वो हुँ, कांग्रेस के लोग वहाँ से छत्तीसगढ़ से वो ऑक्सीजन वाली मशीन लेकर आए थे, ब बाँट रहे थे। हमने खुद कई लोगों को दिलवाई है उनसे लेकर। ये लोग हुँ। तमाम योजनाएँ अरे ये हल्ला मत योगी करिएगा बैंक ना सब आपके चलाते। ऊपर अरे हल्ला मत करिएगा ना आपके ऊपर केस ठोक दिया जाएगा। अरे केस केस देखिए ये सरकार जो है केस ये भी ठोकने हुआ है में। ना देखिए ये इस सरकार में ये भी हुआ है कि जिन लोगों ने मदद करने की कोशिश की उन लोगों को भी पुलिसिया दमन का सामना करना पड़ा। हाँ, हाँ, उनको तो बिल्कुल सामना करना पड़ा। इवन जिन्होंने सिलेंडर भैया दान दिया था, लेकर जा रहे थे, जिनके पास 2-2 सिलेंडर था, ऑक्सीजन सिलेंडर जो हुँ, राहत कार्य के लिए लेकर जा रहे थे, पुलिस ने उनको पकड़ के उनके ऊपर केस वो कर दिया है, ठोक दिया है। हुँ, तो ये भीड़ सरकार डाला जो गया है, है। हाँ, हाँ, ये सरकार जो है हुँ, जेल में अपराधियों को नहीं, जो निर्दोष हैं उनके ऊपर मुकदमा ठोकती है और निर्दोष हुँ, लोगों को हुँ, इनकाउंटर करती है। 2 चीज़ों में इनकी सरकार ये माहिर है। माहिर हैं, ठीक है। हाँ, और तो तीसरा ये पॉइंट लेकिन एक चीज़ है कि हुँ, ये सब चीज़ें जो है, ये अति होती हुँ, है, वो अति अति के ऊपर भी अति एक होती है। तो ये हुँ, जनता जो उत्तर प्रदेश की है, वो हुँ, जान चुकी है। मतलब इतनी प्रताड़ना, इतना हुँ, आज ओबीसी जो है, ओबीसी हो गया, हुँ, मुस्लिम हो गया, दलित हो गया, थाने अपनी बात लेकर नहीं जा सकता है। वो 70 और 80 का हुँ, दशक आ गया है। कि वो अपनी हुँ, थाने में किसी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखा सकता है। वो जाके हुँ, डीएम के यहाँ दरखास्त नहीं दे सकता है। वो हुँ, अपनी एप्लीकेशन नहीं दे सकता, दबंग कब्जा कर रहे हैं उसकी ज़मीन पे। खाने के लिए राशन हुँ, नहीं है, पेट्रोल डीज़ल महँगा हो रहा है, खेती-किसानी हुँ, चौपट हुँ, हो गई है और इसके बाद भी हुँ, लगातार शोषण हुँ, जारी है। वो 70 का दशक है कि ओबीसी, दलित और जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, ये पूरी तरह हुँ, सताई जा रही है, इसकी बात कहीं पे सुनी नहीं जा रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो 2022 का इलेक्शन है, उसमें हुँ, योगी जो सरकार है, उसको बहुत हुँ, बड़ा आईना जो है यहाँ की जनता दिखाने जा रही है और इन सब प्रताड़नाओं से ऊब कर वो जनता अपने विकल्प का इस्तेमाल करेगी, जो उसका बटन है मतदान में जिसको बटन दबाएगी। मुझे लगता है कि हुँ, योगी सरकार जो है, बस कुछ ही दिन की मेहमान है, 2-4 महीने ठीक की, है, उसके बाद जो है ठीक है। वो तो हम देखेंगे मठ कौन में ही मेहमान जाना है, कौन है। नहीं है। हाँ, लेकिन ये जैसे अमित शाह के ऊपर अगर हम वापस आते हैं, तो उसमें ये है कि अमित शाह ने जो 2 पॉइंट तो हमने डिस्कस किए, तीसरा पॉइंट जो आप बता रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि योगी जी को जिताइए ताकि जो है मोदी जी 2024 में ज सरकार में आ पाएँ, यही ना? हाँ, हाँ। हाँ, तो इससे आप हाँ, क्या ये अर्थ निकालते हैं? क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो देखिए, भाजपा हुँ, जो है, इसका मतलब ये है भाजपा जो है हमेशा जो है जितने भी चुनाव लड़ती है, वो चुनाव के हुँ, पहले नरेंद्र मोदी की छवि को उभारती है। वो पोस्टर बॉय हुँ, नरेंद्र मोदी बनते हैं। वो भाजपा को पता है कि योगी आदित्यनाथ की छवि पे वोट नहीं मिलने जा रहा है उसको। वो उसको पता है कि सरकार का जो 4 साढ़े 4 वर्ष का कार्यकाल था बीजेपी सरकार का उत्तर प्रदेश में, उसके नाम पे हुँ, वोट नहीं मिलने जा रहा है। ये भाजपा के नेताओं को और अमित शाह को पूरा अंदेशा है। इसीलिए वो अभी से हुँ, मोदी की छवि को फिर तिगड़ने में लग गया है। वही पुराना सुनार है, मतलब हुँ, सुनार के पास जो लोग पायल-वायल हुँ, लेकर नहीं जाते पुरानी पायल, हुँ, इसको रंद हुँ, दीजिए, हुँ, इसको दोबारा नया कर दीजिए। तो हाँ, वो अमित शाह जी फिर से वही कर रहे हैं कि वो घिस नरेंद्र रहे हैं। मोदी जी को फिर से जो है एक हुँ, नए खांचे में फिट करके उनके नाम पे वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है योगी सरकार और योगी जी जो है, वो पिछले 4 साल में कुछ नहीं कर पाए और फेल हैं। तो फिर से वो मोह ठीक, दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी का मोह दिखा रहे हैं। वो मोह दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी आएँगे तो सब चीज़ उद्धार करेंगे। इस बार हमसे हुँ, नहीं हो पाया, हम अगली बार फिर से करेंगे और आप हुँ, योगी जी के नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए, ताकि वो वहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान हो सकें। मुझे लगता है ये अच्छा, सब सिगरूपे जो है पुराने हो चुके हैं, अब इसका कोई काम-वाम आने वाला नहीं है आगामी चुनाव में। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएँ कि देश में कौन-सी पार्टी से मेनली होने वाला है या कौन-सी पार्टी अच्छा परफ़ॉर्म करेगी? जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस बहुत हो हल्ला कर रही है, लेकिन भैया लोग कह रहे हैं 1 कांग्रेस मिनट नहीं, फिर से मुकाबला सपा से होगा। क्वेश्चन हाँ, हाँ, दोहराइएगा क्योंकि आवाज़ नहीं हाँ, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्ता में है और चुनाव होंगे, तो चुनाव में उसका मुख्य मुकाबला किन दलों से होने वाला है या किस दल से होगा?
देखिए 2022 का जो हम लोगों का अपना विश्लेषण है और हुँ, मुझे लगता है कि यही बात आगे आने वाले दिनों हुँ, में और स्पष्ट होती जाएगी और इसमें कोई भी हुँ, दो हुँ, राय नहीं है। आगे आने वाले दिनों जी, में जो मुकाबला है वो खास तौर पे सपा और भाजपा के बीच में ही होगा जो मुकाबला होगा। और मुख्य रूप से हुँ, सपा ही जो है हुँ, ऑलमोस्ट सभी सीटों पे कुछ सीट एक आध मतलब कुछ सीटों को छोड़ के लगभग-लगभग सभी सीटों पे जो है भाजपा और सपा की फाइट होगी और उसी में मतलब ठीक। हार-जीत जो है वो सपा और भाजपा के बीच में ही रहेगी। कांग्रेस हुँ, हुँ, का इस वक़्त कोई आधार नहीं है। वो पिछला हुँ, अपना जो पुराना उसका गौरवशाली वक़्त था जिसको कहती है, 2012 हुँ, हुँ, में भी 22 21-22 सीटें शायद जीती थी। उतनी भी अगर वो जीत जाए, तो मुझे लगता है कि ये हुँ, अपने आप में बड़ी बात होगी। मुझे लगता है उतनी भी सीट नहीं जीतेगी। रही बसपा की बात तो मुझे लगता है बसपा कितना जी, भी खराब लड़े, लेकिन वो हुँ, 15 से 16 सीटें ल मतलब वो हासिल करेगी। मतलब वो तीसरे नंबर 15 की से पार्टी 16 जो है सीटें। हाँ, वो 20 भी जा सकती है लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि बसपा बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा करेगी लेकिन वो आप मतलब हम लोग का सोचना ये है कि टोटल जो है जो सीटें हैं उसपे भाजपा सपा का ही मुकाबला होगा हाँ, 30-40 भाजपा सीटें छोड़ सपा के। मतलब भाजपा सपा मतलब सपा का अलायंस और भाजपा का अलायंस अलग-अलग हाँ मतलब ठीक कुछ है, लोग मतलब हैं। वो बात हाँ, ऑब्वियस समझने वाली बात है। हाँ, लेकिन कुल मिला के भाजपा और सपा की फाइट है हर जगह पे।